हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं न्यू एज कोचिंग चैनल को। आज मेरे हाथ में किताब है झरना, हिंदी की किताब है। कई सारे पब्लिक स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में क्लास 6 के स्टूडेंट को पढ़ाई जा रही है, भाग 6। इसका चैप्टर नंबर है 15, जिसका टाइटल है पाजेब। ये डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। तो क्या आप जानते हो कि पाजेब क्या होती है? पाजेब एक तरह की पायल होती है, जिसे इंग्लिश में हम लोग एंकलेट भी कहते हैं, और इसे पैरों में पहना जाता है। पैरों में पहनी जाने वाली ज्वेलरी होती है। कई बार ना इसमें छोटे छोटे घुंघरू भी लगे होते हैं, जिससे पहनने वाले लोग जब चलते हैं तो छन 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 की बड़ी प्यारी सी आवाज़ आती है। तो आप अपने घर में माँ के पैर में, दादी के पैर में, भाभी के पैर में, बहनों के पैर में देख सकते हैं पाजेब। वैसे मैं फिर भी आपको याद दिलाने के लिए कुछ पाजेब की चित्र दिखा देता हूँ। ये देखो, तो ये सारे होते हैं पाजेब, है ना। ये देखो, इसमें घुंघरू लगे हुए हैं ना। ये देखो, ये एक शोकेस में लगा हुआ है। ये एक बड़ा सा पाजेब है, बड़ी सी पायल है। तो इस तरह की होती है पायल। अगर आपके आसपास में कहीं पर शादी हो रही हो तो बहन की शादी में, भाभी की शादी में उनके पैरों में आप देख सकते हो। ये सारे अलग अलग डिजाइन हैं पाजेब के। ओके, सो लेट्स बैक टू आवर चैप्टर। ये देखो, इसमें काफ़ी सारे घुंघरू लगे हुए हैं, है ना। हम लोग अपने चैप्टर पर वापस आते हैं इस चैप्टर का सॉल्यूशन देखने के लिए, जिसका नाम है पाजेब। ओके, तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, आपके चैप्टर का पहला पेज मैंने दिखाया है। राइट साइड में हैंड रिटन सॉल्यूशंस हैं। तो अब हम लोग स्क्रॉल करके उस पेज पे पहुंचते हैं जहां पे पाजेब चैप्टर का क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। तो आ गया अभ्यास, एक्सरसाइजेस। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या दिख रहा है? पहला सवाल है कि मुन्नी क्या पहनने की जिद कर रही थी? तो मुन्नी पाजेब पहनने की जिद कर रही थी। आशुतोष ने बुआ जी से किसकी फरमाइश की? तो आशुतोष ने बुआ जी से साइकिल की फरमाइश की। मुन्नी की जिद किसने पूरी की? तो मुन्नी की जिद माँ ने पूरा नहीं किया, पिताजी ने नहीं, चाचा जी ने नहीं, बुआ जी ने उसकी जिद को पूरा किया। ओके, तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। पाजेब खोने पर सबसे ज़्यादा पूछताछ किससे की गई? है ना। तो इसका जवाब है आशुतोष, उसी बच्चे से सबसे ज़्यादा पूछताछ की गई। बाद में पाजेब कहाँ से मिली? तो वो बुआ जी से ही मिली, जो गुम हो गई थी। उनके बैग में ही किसी वजह से रह गया था। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं बताइए सेक्शन में जो सवाल है उनको जानने के बारे में। तो उसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको ज़रा से कुछ जो हार्ड वर्ड हैं, जो शब्दार्थ वाले शब्द हैं इस चैप्टर के, वो बता देता हूँ। पहला शब्द है शब्द, शब्द ज्ञान। तो जिद, जिद का मतलब क्या होता है? जिद का मतलब होता है हठ करना, है ना। और इंग्लिश में जो जिद्दी बच्चे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑब्स्टिनेट, ये बोलते हैं। फरमाइश आप जानते हो, रिक्वेस्ट करना, है ना, इच्छा जताना, विश करना। छटा हुआ, छटा हुआ शब्द एक तरह का फ्रेज है कि माना हुआ, है ना, जिसके बारे में पहले से ही लोग जानते हों कि अरे ये ऐसा है। छटा हुआ शब्द से एक वाक्य बनाएंगे तो कहेंगे कि मोहन तो छटा हुआ बदमाश है। आप समझ सकते हो इसका मतलब। अब सिर पर चढ़ाना, ये भी एक मुहावरा है। इसका मतलब है मान देना, भाव देना, है ना। कई बार छोटे बच्चों के बारे में भी कहा जाता है कि माँ पापा के प्यार ने इसको सिर पर चढ़ा करके रखा हुआ है, ऐसा कहते हैं कभी कभी कुछ बच्चों के बारे में। ठीक है, तो बताइए सेक्शन का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि बच्चों ने बुआ से किन किन चीज़ों की फरमाइश की? अक्सर घरों में जब दूर रहने वाले चाचा जी, मामा जी, मौसा जी, बुआ जी ये सब आते हैं ना, तो बच्चे उनसे रिक्वेस्ट करते हैं ये खरीद दो, वो खरीद दो। तो यहाँ सवाल है कि बच्चों ने बुआ से किन किन चीज़ों की फरमाइश की? तो बुआ ने मुन्नी को गोद में उठा करके मिठाई खिलाई और जल्दी ही उसे पाजेब दिलाने का वादा करके मनाया। ओहो,
तो ये जवाब तो दूसरे क्वेश्चन का है। पहले क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे लिखा है, बच्चों ने बुआ से किन किन चीज़ों की फरमाइश की। तो बच्चों ने बुआ से पाजेब और साइकिल की फरमाइश की। ओके। दूसरा सवाल होगा कि बुआ ने मुन्नी को कैसे मनाया। तो इसका जवाब यहाँ पे है कि बुआ ने मुन्नी को गोद में उठाकर मिठाई खिलाई और जल्दी ही उसे पाजेब दिलाने का वादा किया। ठीक है ना। क्वेश्चंस ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, तो मैंने आपको एरो लगा करके बता दिया है कि किस सवाल का जवाब कहाँ पे है। ओके। अच्छा, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि किस बात से पता चलता है कि बच्चों के शौक़ जल्दी ही पूरे हो जाते हैं। बच्चे प्यारे होते हैं, किसी को भी बच्चों का रोना धोना अच्छा नहीं लगता, और घर में जो गेस्ट आए वो तो और भी चाहते हैं कि घर के बच्चे हंसते मुस्कुराते हुए दिखें। तो किस बात से पता चलता है कि बच्चों के शौक़ जल्दी ही पूरे हो जाते हैं। मुन्नी नाना संयुक्त ऐसे लिखेंगे। मुन्नी को जब पाजेब मिल जाती है तो एक दिन तो वह खुशी से उसे पहन करके इधर उधर घूमती है, परंतु जल्दी ही उसे उतार कर रख देती है। कहानी के माध्यम से लेखक के द्वारा दिखाए गए इस तथ्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि बच्चों के शौक़ जल्दी ही पूरे हो जाते हैं। पाजेब खरीद करके आई, मुन्नी ने 4-5 दिन पहना, फिर उसका जी भर गया, उसने पायल उतार करके पाजेब उतार करके रख दी, मतलब उसका शौक़ पूरा हो गया। अब उसके मन में किसी और नई चीज़ के लिए शौक़ चल रहा होगा कि वो चीज़ चाहिए, है ना। तो उसके लिए फिर वो मम्मी पापा से जिद करेगी, या जो अगला विजिटर अगले रिलेटिव फैमिली में आएंगे जो बच्चों से हंस खेल करके प्यार से बात करेंगे, तो बच्चे उनसे जिद करेंगे, जैसे कि इस कहानी में मुन्नी करती है। लेखक की पत्नी को किस पर शक था, किस बात के लिए? एक पाजेब जब गुम हो गई थी ना तब। तो लेखक की पत्नी को घर में काम करने वाले नौकर, है ना, बंसी पर शक था, इस पर डाउट था उन्हें। आशुतोष ने पाजेब लेने की बात क्यों मान ली, है ना। असल में आशुतोष ने पाजेब लिया नहीं था, चुराया नहीं था, बेचा नहीं था, लेकिन वो कैसे मान जाता है, ये चीज़ देखने की बात है। तो बच्चे बहुत ही कोमल एवं सरल स्वभाव के होते हैं। बच्चे बहुत ही कोमल एवं सरल स्वभाव के होते हैं, इसलिए कभी कभी बार बार पूछे जाने के भय से उन गलतियों को भी मान लेते हैं जो उन्होंने की ही नहीं होती है। तो आशुतोष ने भी पिता के बार बार पूछने के कारण भयवश पाजेब लेने की बात मान ली, जबकि वास्तविकता ये थी कि पाजेब उसने नहीं ली थी, है ना। सचमुच में उसने पाजेब नहीं लिया था, लेकिन उस पर प्रेशर डाला जा रहा था, डांटा जा रहा था, पूछा जा रहा था, तो डर से उसने मान लिया था। अब आखिरी सवाल है कि पाजेब कैसे मिली, है ना। इस कहानी में आपने देखा है कि पाजेब खो जाने पर बहुत सारी कहानी हुई, इसको डांटा गया, उसको पुचकारा गया, उससे पूछा गया, तो आखिर ये पाजेब मिली कैसे? खोई हुई पाजेब बुआ जी के पास से मिली। उन्होंने कहा कि एक पाजेब भूल से उनके पास रह गई थी, है ना। इस तरीके से वो खोई हुई पाजेब बुआ जी के पास ही मिली। ओके, तो अब इसमें कुछ और सवाल हैं जिसके हैंड रिटन जवाब नहीं होंगे, वो मैं करके दिखाऊंगा। जैसे ये सवाल है, सोच करके बताओ इस कहानी से बाल स्वभाव की कौन सी विशेषताएं प्रकट होती हैं, ये सवाल है। तो इस कहानी से बच्चों के स्वभाव की कौन सी बात प्रकट होती है? ये प्रकट होती है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो कल्पनाशील होते हैं, बहुत सारी बात कल्पना करते हैं, मन में सोचते हैं। अच्छा, वो सरल होते हैं, अपराध ना होने पर भी डर से मान लेते हैं, है ना, डर जाते हैं वो। चीज़ों के लिए
मचलते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। ओके, हो गया ना। अच्छा, अब अगला सवाल आगे है। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, तो ग्रामर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, है ना। तो देखूंगा कभी मौका मिलता है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर जैसे मैं कुछ चीज़ें आपको बता सकता हूँ, जैसे कि इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो बना देते हैं। ईमानदारी, अच्छाई, है ना, सच्चाई, बुराई, सफलता, और बड़ाई। मिठाइयाँ, इसका बहुवचन बना दिया मैंने। पाजेब तो सिंगुलर प्लूरल दोनों में भी वही होगी, बाकी पाजेबें ऐसा भी कह सकते हैं। ओके, देखूं कुछ और है क्या। हाँ, इसका भी प्लूरल कर देते हैं, रुपये, पैसे, बहनें, बेटे। हो गया। शब्द सीढ़ी ये आप खुद से बना लोगे, है ना। बाकी मुझे ग्रामर के लिए अलग से समय निकालना होगा, मौका मिलेगा तो कभी वीडियो बना दूंगा। तो आखिर में ये वीडियो क्लोज करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप सब इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सॉल्यूशंस के वीडियो कैसे लग रहे हैं इसके बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना, है ना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।